आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि किसी भी बिल्डिंग में 13 नंबर का कोई कमरा होता है और ना ही कोई फ्लोर होता है। 13 नंबर ऑफिस होता है, इसलिए ना ही कोई 13 नंबर का कोई कमरा होता है और ना ही कोई फ्लोर होता है। अगर होते भी हैं तो क्या वहाँ पर बुरी आत्माएं होती हैं या कुछ छुपे हुए राज है? इसी 13 नंबर के बारे में मैंने एक ऐसी स्टोरी लिखी है जो कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी की जगह और पात्र काल्पनिक है। बिहार के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो काफी गरीब थे, लेकिन अर्जुन ने गांव में एक छोटा मोटा काम करके अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसका सपना एक बड़ा इंजीनियर बनना था, लेकिन अपने घर की स्थिति देखते हुए उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लिया। उसने सोचा कि वो साल 2 साल पैसे कमाकर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा। यही सोचकर वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसके एक दोस्त ने दिल्ली के नोएडा शहर में काम का पता लगाया। कुछ दिनों बाद अर्जुन और उसके दोनों दोस्त काम में जाने लगे और वो अगले दिन काम में पहुंच गए। उन सभी दोस्तों को काम मिल गया और उन्होंने ग्रीन लीक नाम की एक बिल्डिंग में एक किराए का कमरा ले लिया और वो सभी उसी में रहने लगे और काम करने लगे। लगभग 5-6 महीने के बाद उसके दोनों दोस्त गांव जा रहे थे। उन्होंने अर्जुन को चलने के लिए पूछा, लेकिन अर्जुन नहीं जाना चाहता था। अर्जुन के दोस्त गांव के लिए रवाना हो गए। अर्जुन अपने फ्लैट में अकेला बचा था। वे लोग 15वें फ्लोर में रहते थे। एक दिन की बात है, उन दिनों सर्दियां शुरू हो गई थी। अर्जुन अपने फ्लैट में अकेला रहता था। एक दिन अर्जुन जब रात को ड्यूटी से अपने फ्लैट में वापस आया तो उसने देखा कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। और उस दिन जब बिल्डिंग के बाहर आया तो आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई। वैसे तो यह पहली बार हुआ था कि आसपास की दुकानें आज जल्द बंद हो गई थी। अर्जुन 15 फ्लोर में रहता था। वो अक्सर लिफ्ट से आया जाया करता था। जब वो लिफ्ट के पास आया तो उसने देखा कि एक लिफ्ट बंद पड़ी हुई है और दूसरी लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर रुकी थी। अर्जुन ने बटन दबाकर ग्राउंड फ्लोर में लिफ्ट बुलाया। 2, 1 एंड 0 अपने ग्राउंड फ्लोर में आ गई। अर्जुन जैसे ही लिफ्ट के अंदर एंटर हुआ, अचानक से लिफ्ट की लाइट ऑफ हो गई और अर्जुन एकदम से घबरा गया और एक ही सेकंड में लाइट वापस आ गई। अर्जुन काफी घबरा गया था तो उसने सोचा कि वो बाहर निकलकर लिफ्ट से भाग जाए और जैसे ही वो बाहर निकलने के लिए दौड़ा तो अचानक से लिफ्ट का गेट बंद हो गया। इससे अर्जुन को थोड़ा और डर लगने लगा। अर्जुन जाने लगी। तब जाके अर्जुन को थोड़ा तसल्ली मिली। अर्जुन अपने आप से बात करने लगा कि पता नहीं कि आज मेरे साथ अजीब सी घटनाएं क्यों हो रही हैं। अर्जुन लिफ्ट में लगी हुई उस छोटी सी स्क्रीन में फ्लोर्स की काउंटिंग कर रहा था। 3rd, 4th, 5, 6। इसके बाद स्क्रीन की लाइट जलना बंद हो गई। स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई थी। अर्जुन फिर से डर गया। उसे महसूस हुआ कि लिफ्ट अब भी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तभी अचानक से लिफ्ट की लाइट जलना बंद हो गई। अब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब तो अर्जुन की धड़कनें बहुत तेजी से चलने लगी थी। धक धक। अर्जुन का डर के मारे बुरा हाल होता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोने में कोई खड़ा है। अर्जुन की सांसें थम सी गई। अब अर्जुन को ऐसा लगने लगा
कि ये वो लिफ्ट में फंस गया है। उसके पास फोन भी नहीं था कि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। तो गाइज, टू बी कंटिन्यू। अब क्या होने वाला था अर्जुन के साथ? क्या सच में उसमें कोई बुरी आत्मा थी, या कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था? इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट अगले संडे आएगा, तो गाइज वेट कीजिए।